मैं तो जदों गया काबे नूं कुंडी वजी हुंदी है, वैसे इन्नी देर जिन्हों कुंडी वजी रहे ना लोग आंदे ने मकान चंगा है, बनया भी चंगा है, यार कमाल है, पर 2 साल होए ने जदों दा बनया विच ही कोई नहीं आया। एडा बेबरकता, एडा बेबरकता। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बारे में हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आपने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आपको पहुंचाया जाता है कि आपके ये जो बेटे हैं जिनको आप बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, हालांकि बेटी के बेटे थे, मोहब्बत से फरमाया जाता था कि ये मेरे बेटे हैं, फरमाया हुसैन इनको आपकी उम्मत के कुछ लोग शहीद कर देंगे। बता दिया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वो हस्ती हैं जो दुआ करें अल्लाह कबूल फरमा लेता है। ऐसे ही है जनाब। आप बताएं हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप कितनी अजीम हस्तियां वलियों के बादशाह हैं, आप जो दुआ करें कबूल होती है। सैयदाए कायनात, आप जो दुआ करें कबूल होती है। जब ये पता चल गया कि मेरे हुसैन को शहीद किया जाएगा, ना नबी पाक ने दुआ मांगी है कि या अल्लाह ये शहीद नहीं होने चाहिए, ये मुसीबत या ये इम्तिहान, ये आजमाइश दूर कर दे, नहीं दुआ मांगी, ना हजरत अली ने मांगी। बात को समझते चले आए। और ना ही हजरत सैयदा पाक ने दुआ मांगी। यार जब इमाम हुसैन पाक छोटे हो गया, अपनी माँ के सामने खेलते होंगे, तो माँ को याद तो आती होगी ना कि आज मेरा बेटा इतना प्यारा है, कल को इसको शहीद किया जाएगा। लेकिन आपने दुआ नहीं मांगी, क्यों? इसलिए कि ओहदा इतना बड़ा था, तो अब सिफारिशें नहीं की कि नहीं हमारे बेटे को बचा लिया जाए, नहीं, फरमाया या अल्लाह अगर तेरी रजा ये है ना, तो हमारी एक ही दुआ है, हमारे बेटे को बस सब्र अता फरमा दे। समझ आई? हमारे बेटे को मकामे रजा फरमा देना, बस अगर तेरी रजा है कि इसका इम्तिहान यूं लेना है, तो हम अपने बेटे को तैयारी करवाएंगे। और देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर इमाम पाक की तैयारी भी तो करवाई है ना, खुतबे में है तो गोद में लिया हुआ है। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं गारंटी देना जे कुछ होगे तो मैं सांभ लांगा तुहानू। वैसे तो मेरे उस्ताद भी नाल ने, असी तुहानू सांभ लांगे, लेकिन मैं तो आप चुप करके बैठे हैं किन के जिक्र पर, जो नेज़ों पर चढ़ के भी चुप नहीं रहे थे। तो फिर तो हमें चुप नहीं ना रहना चाहिए। इतनी तो सुभान अल्लाह जेडे मेरे कन्ना ते आउंदी तुहाडे कन्ना दी तो खैर है। अब इतनी कहानी चाहिए। और बिलखसूस जो मेरे पीर भाई चुपशाह बन के बैठे हैं, आपका ज्यादा हक बनता है। आप जरा गौर फरमाइए, अब गौर फरमाइए, हजरत इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन नबी पाक खुतबा दे रहे हैं तो इमाम पाक गोद में हैं, तैयारी हो रही है। नबी पाक नमाज में हैं तो हुसैन सजदे की हालत में ऊपर हैं। ये बताया जा रहा है हम यूं सजदा करते हैं, ये तैयारी हो रही है। हजरत इमाम हुसैन छोटे, प्यास लगी, नबी पाक ने अपनी जुबान उनके मुंह में डाल दी, फरमाया ये कौसर का मालिक है जिसकी जबान तेरी मुंह के अंदर है। और उन्होंने चूसी और फिर फरमाया तैयारी करवाई, जब पानी बंद हो जाए तो परेशान ना होना। अब समझ आ रही है? अगर हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की कश्फुल महजूब को पढ़ा जाए, उसके अंदर मेरे आका मेरे सैयदी हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी पुष्प पर बिठाकर उनको सवारी करवाया करते थे। बता दिया यूं सवारी करो, हम तैयारी करवा रहे हैं। ये तैयारी हो रही है। दुआ नहीं मांगी कि ये आजमाइश चल जाए, बल्कि तैयारी करवाई। अगर उन्होंने तैयारी करवाई ना, तो यार इन्होंने भी इम्तिहान पास करके वखाया है, इम्तिहान पास करके वखाया है। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते हम जितने बैठे हम सबको समझना चाहिए ये फितनों का दौर है। वो जो मिर्जा पलंबर उल्लू वो कहता है जी देखो जी तुम कहते हो कि हजरत अली मुश्किल कुशा है, तो मुश्किल कुशाई नहीं की थी। अब मैं क्या डूमा जदों हजरत अली नूं पता जिंदगी च उन्होंने दुआ नहीं की थी, मेरे नबी ने दुआ नहीं की थी, सारे नूं पता है। ते पहलों ते इतराज हुंदा ही उन्हां दे उत्ते भी उन्हां दुआ कीती क्यों नहीं? हुंदा ये ते नहीं मैनूं पता। मैं कहा फिर बूथा बांध रख, तैनूं पता हुंदा ते तू सुन्नी ना हुंदा, तैनूं पता हुंदा तो एडा बड़ा गुस्ताख बनदा, तू बनना ही कोई नहीं सी। वजह ये उनको पता है, लेकिन दुआ क्यों नहीं मांगी? फरमाया जिनके बच्चे नालायक हो ना, सिफारिशें वो करते हैं जिनके बच्चों की तैयारी मुस्तफा करवाए, उनके लिए फरमाया हम इस्तिकामत की दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन टलने की दुआ
अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अब ये बात है समझने वाली, ये है असल मसला। हमने कभी हकायक सुने ही नहीं है कि असल हकायक क्या है। इतराज है 2-2 मिनट का क्लिप सुन के कई साढ़े सुन्नी मुंडे अपने अकीदे बदलते पैने और डुब के नहीं मारते हो। ये सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में सुनती है, इसलिए हम खुले लफ्जों में पैगाम देते हैं। मर जाना चाहिए ऐसे सुन्नी को जो 2 मिनट का क्लिप सुन के अपना अकीदा बदल रहा है। शर्म करनी चाहिए। हमारा अकीदा मजबूत है, हमारे बादशाह मजबूत हैं। ओए हम जैसे हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, मैंने कहा चलो मुश्किल कुशाई नहीं की, 1 मिनट वास्ते वैसे मैं तेन जवाब दे दिता है, लेकिन मैंने ये दसना नेदे ते चढ़ के बोलिया कौन सी, बता ना नेदे पे चढ़ के बोला कौन था। अब चुप इतनी मैनू पता, मैं कह सुन्नी नू पता और हलालिया नू पता होता है, तेरा तल्लक हो गया तो ताई है ना जी। तो अर्ज करने का मकसद ये है मेरे भाई, हम सबको हकायक समझने चाहिए और ये इमाम हसन हुसैन और नबी पाक और मौला अली पर इतराजों के जवाब भी सुनने चाहिए। निरे दौड़े माई ये सोर सुरट्टे ला के तुड़ जाना, ये भी कहाँ की बात है यार। अपने अकीदे को सेट करो खुदा के लिए। तो बात ये बतला रहा हूँ, सबको पता था कि इमाम हुसैन शहीद होंगे, पर किसी ने ये शहादत टलने की दुआ नहीं की, बल्कि इस्तिकामत की दुआ। इसी वास्ते इधर देखो, आजकल कई लोगों ने ना रोना पीटना शुरू किया, ओ हुसैन लुटिया गया, ओ उजड़ गई बाबा तो फलाना। मैं क्या उजड़न तेरियां, लुटिया जावे तू, वो लुटे नहीं गए। अखेड़ा नाल की बनी, मैं क्या वो सुरखरू हो गए थे, वो इम्तिहान में पास हो गए थे। तू उजड़े, तेरा घर उजड़े। जरा इमाम हुसैन नु कहना, इमाम हुसैन का तो नाम लेने वाला कभी नहीं उजड़ सकता। आवाज कमजोरों वाली है, सारे सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। ये तमाशे हैं, ये उन पर इम्तिहान था, वरना क्या किसी की जुर्रत है कि वो आके इनका रास्ता रोके? क्या किसी की जुर्रत है? अगर ये एक मर्तबा इशारा कर देते तो सारा मदीना और मक्का बाहर निकल आता। इन्होंने कहा नहीं, हमने लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है। अब समझ आ रही है आप हजरात को? तो अजीज मेरे, जब ये बता दिया गया था कि हजरत इमाम हुसैन शहीद होंगे, तो पता सबको था कि शहीद होंगे। और हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आपको भी पता था कि मैंने शहीद होना है। बिलखुसूस जब ये सफर शुरू होने लगा तो आपको सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने रोका था कि आप न जाएं, और इसके बावजूद इधर देखो मेरी तरफ कई लोग ये भी तबर्रे बोलते हैं, मैदान करबला में इमाम हुसैन गए तो सहाबा किराम क्यों नहीं गए? और मैं कहता तेनू पता है कि इमाम हुसैन का टोटल काफिला कितना था? मर्द औरतें बच्चे खादे मिला के 82 बंदे थे आपके साथ, और इन 82 बंदों में से एक कौल है 16, एक है 19, एक है 21। इतने बंदे खानदान रसूल के हैं। ए बाकी जड़े ने 16, 19, 21 काटते, बाकी जड़े 50, 55 बजते ने 60 कौन ने? नहीं मैनू पता। मैं चवल जानती है या सिहाबी सन या सिहाबियां दी औलादा सन। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। ये 5 किलो का सर हिलाने वाली बात नहीं, ये अकीदे की बात है मेरे अजीज। ये कौन थे? ये या सिहाबा थे या सिहाबा की औलादे थी। ऐसे ही बक बक करना ये कहां का उसूल है यार? जितने भी, और उस वक्त आपको पता ये वाकया हुआ कब? सहाबा किराम को ढूंढते हो, सोचो तो सही ये वाकया हुआ कब? नबी पाक के पर्दा करने के बाद पूरे 50 सालों के बाद ये वाकया हुआ है। ओ तवज्जो है, तकरीबन 50 सालों के बाद ये वाकया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब पर्दा फरमाया 50 सालों में तो अक्सर सहाबा टुर गए थे, अक्सर। उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के बहुत कम सहाबा थे, और जो थे ना सारे मक्के और मदीने में नहीं थे, वो बड़े दूर दूर मुल्कों, पूरी दुनिया के अंदर जहां इस्लाम फैल गया था वहां शहरों के अंदर सहाबा पहुंचे हुए जो दीन फैला रहे थे, वहां सारे तो थे ही नहीं। आप इन बातों को समझो और अपने अकीदे को ठीक करो। ये कहने के इमाम अली पाक गए हैं, हालांकि इमाम अली पाक के खानदान के बहुत सारे लोग थे जो नहीं साथ गए, इसलिए कि उनको पता ही नहीं था कि ये जंग होगी। इमाम हुसैन जंग के लिए गए ही नहीं, इमाम ने ऐलान किया ही नहीं। अगर किया होता फिर न जाते, फिर इतराज था, वरना इमाम हुसैन के सगे भाई मोहम्मद बिन हनफिया वो मदीने में रहे, वो नहीं गए। सक्का भरा है, सक्का। क्या कहोगे भाई? ये तो नहीं पता, तो मैं तो कभी सुन लिया कर। सुनोगे तो पता चलेगा ना, तभी एतराज खत्म होंगे ना। मेरे अजीज मेरे भाई, हकायक सुना करें। ऐसे ही अपने दिल में बुग़्ज़ पाल लेते हो, कभी सहाबा का कभी अहले बैत का, शर्म करनी चाहिए। मसला ये बना कि सन 60 हिजरी में जब हजरत मीर मुआविया का इंतकाल हुआ रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उनके बाद यजीद तख्त खिलाफत हुआ। ये जो यजीद था ना, तख्त पर आते ही इसकी तबीयत बिगड़ गई, अपनी अनानियत पे आ गया। ये चाहता था जैसे मैं कहूं वैसे हुक्म चले।
चार शख्सियत, हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, ये चार शख्सियत। इन्होंने कहा कि वैसे हुक्म न चला जैसे तू चाहता है, वैसे चला जैसे रब चलाता है या रब का रसूल चलाता है, या खुलाफाए राशिदीन का जो जमाना था उसके मुताबिक जो हुक्म है वो चलेगा, वरना नहीं। और आपको पता है पूरे गांव का कसूर नहीं निकाला जाता, असल जो गांव के अंदर वडेरे होते हैं ना उनकी बात को देखा जाता है। क्या ऐसा ही है ना जी? तो मक्के मदीने में वडेरे ये चार बंदे थे। इन चारों ने कहा बाकियों को आप कुछ भी नहीं कह सकते, जो मर्जी हो जाए। इन्होंने कहा जी हम जब तक तसल्ली और तशफ़ी नहीं करेंगे हम तेरे हाथ पर बैत नहीं करेंगे। यजीद ने अपने बंदे भेजे कि नहीं पहले मेरी बैत करो बाकी गल्ला बाद। एक कहते पहले गल्ला बाकी बैत भले ऐना मसला सिर्फ ऐना मसला वो अड़ गया। तुहानू पता भी आजकल भी कई होंगे ना वोट दे देने फिर असीं इंज कर देंगे ते इंज कर देंगे। ये यजीद दा काम होंदा है भी जेड़ा वोट दे छड्डे ओनू नाल ला लेना, जेड़ा ना देवे ओदे पीछे पै जाना। ये यजीद का काम है। समझ आई ना जी? अल्लाह हमें हक और हुसैन के रास्ते पर रखे। हुआ क्या? हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन सब ने महफूज रास्ता इख्तियार फरमाया कि हम बैत नहीं करेंगे, हमसे बात कर। और वो कहता था पहले बैत करो बाद में बात करो। मैं इंज नहीं होनी, हमें तेरे बारे में कोई सही खबरें नहीं आ रही। और सरबराह ये थे बात इन्होंने करी, बाकी हुई तो बात ही नहीं है, बाकियों पर एतराज भी नहीं हो सकता। और इन चारों ने बैत नहीं की। और ये कौन है? ये चारों खुलाफाए राशिदीन को देख लो, सरबराह यही थे और इन्होंने अपना हक अदा किया। उसने अपने बंदे भेजे बैत के लिए मजबूर करने के लिए। इमाम हुसैन ने फरमाया मदीने में लड़ाई हो जाएगी, मैं मदीना छोड़ रहा हूँ। मदीने वालों ने कहा हजूर इत्थे ही रहो, असी मोकलांगे। फरमाया नहीं यार, मेरे नाना ने फरमाया था एक बंदे की वजह से मदीने में खून बहेगा और वो जहन्नम में जाएगा, मैं वो नहीं बनना। क्यों? फरमाया मैं तो पहले ही जन्नत दा सरदार। अब बात समझ आई आप हज़रात को? फरमाया हम लड़ाई नहीं करेंगे। नहीं गल किड्डी सोहनी गल है। आपने मदीना छोड़ दिया। और आपको पता है आज भी उस्ताद साहब किबला बैठे, आप इनसे पूछ सकते हैं, उलमा बैठे हैं, मदीना आज भी छड़ना बड़ा औखा है। हालांकि असी खुद पैसे ला के जाईदे ने, बड़े मुहब्बत ना जाईदा है ते सानू यकीन करो जदों रुखसत करते ने तां भी फुल पा के तो बड़ी मुबारकां दे के जदों असी आउने आ तां भी। लेकिन इसके बावजूद मदीना छड़ना बड़ा औखा है, बड़ा औखा है। अल्लाह दी कसम बड़ा औखा है यार। जिन्हां दे नाने दे कदमां दे सदके मदीना बनया होगा उन्हां दा छड़ना कितना औखा होएगा, जरा ये भी तो सोचो ना। लेकिन इमाम हुसैन ने छोड़ दिया। क्यों? फरमाया यहाँ लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इमाम पाक ने मदीना छोड़ा, आप मक्के में चले गए। तवज्जो है जी हज़रात? और आपको ये इल्म होना चाहिए, बाद मुहक्किकीन ने लिखा यातुल खफी के अंदर ये बहुत सारे अकवाल मौजूद है। एक ये भी है कि आपने 27 रजब की रात को मदीना छोड़ा। केड़ी रात नूं? 27 रजब। और ये 27 रजब कौन सी रात है? ये मेराज की रात है। यानी एक मर्तबा नाने ने सफर किया तो वो मेराज का बना, दूसरी मर्तबा नवासे ने किया तो ये शहादत का बना। आपने ये सफर किया और आप मक्के में पहुंचे। रजब का ये शाबान, रमजान, जुल्कादा, जुल्हज, तकरीबन 4 महीने आप मक्के में रहे। हज पड़े जाने से चंद दिन पहले, यानी 2, 4, 5, 6 कोई अल्लाह बेहतर जाने, चंद नजर आ गया था जुल्हज का, हज करीब था, आपने हज छोड़ दिया और आपने मक्का शहर भी छोड़ दिया। अब ऐसा आपको मालूम होना चाहिए, कई बंदे मक्के में होते हैं ना, उन्होंने पासपोर्ट वीजा मुक भी जावे ना तो लोग छुप पे पैर चलो मैं हज तक कर लवां। हालांकि वो बार बार कहते हैं ला हज बिला तसरीह, कि तसरीह के बगैर हज नहीं होता। आप तसरीह लें, इजाजत लें, फिर हज करें। उनकी भी कानूनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन बंदे कहते हैं चलो यार मैं कारी लवां। इमाम हुसैन को देखो, आपको लोगों ने आंखों पे बिठाया हुआ था, नबी के नवासे, समझ आ रही है? लेकिन इसके बावजूद आपने मक्का भी छोड़ दिया और हज भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ा आपने? बात कहते हज तक कर लेंदे। और मैं कहा आई तो तुहानू दसना, ओए आ दोड़ियां सुन सुन के तुहाडा ये हाल बनया है। मैंने कहा तुम्हें पता ही को नहीं, इमाम हुसैन ने 25 हज पैदल फरमाए, 25 हज पैदल फरमाए थे। काका मोबाइल तो निकले ना, ये में डालिएगा जरा, महंगी तकरीर, नाराज ना होना, मेरी तवज्जो बट जाती है। सुभान अल्लाह। 25 हज पैदल फरमाए। हज तो एक ही फर्ज होता है, बाकी मुस्तहब है। लेकिन मेरे इमाम ने कितने फरमाए? 25 हज। तो मैं हज वाली गल तो तू कर ही नहीं सकता,
क्योंकि आपने हज किए हुए हैं। और दूसरी बात भी बताता हूं कि आपने मक्का छोड़ा क्यों। ऐ भी सुन, वजह यह थी इमाम हुसैन को पता चल गया था कि यजीद ने जेड़े बंदे मदीने कल्ले सन ना वो भी ते होर बंदे भी लुक के उन्हां हाजियां दे रूप दे विच आके इत्थे आ गए ने और उनका ये प्लान है कि मिना अरफात मुज़दलिफा जिथे रश बहुत आएगा ना इमाम हुसैन ते हमला करके शहीद कर देंगे ते पता ही ना लगेगा रौले गौले ज्यादा रश विच बंदा शहीद हो जाए ना कातिल नहीं जलाबदा ना कातिल लबेगा ना पता ते चल काम तमाम ते सारा राह ही सौखा हो जाएगा। देखिए हजरत उस्मान गनी जब शहीद हुए तो बड़ा रश था। हजरत उस्मान गनी के सही कातिलों का आज तक पता नहीं चल सका। आज तक हजरत उस्मान गनी के सही कातिलों का पता नहीं। लिखा है नाम नीली आंखों वाला था, फुला था, आया था, फुला नाम था, लेकिन अलग बात नहीं है ये। समझ आ रही है? रश दे विच बंदा फौत हो जाए ना मारिया जाए कातिल नहीं जलाबदा। मैं तुम्हें एक पाकिस्तान की मिसाल देना। ए वेखो बेनजीर रावलपिंडी मारी गई सी, कातिल लब्बा है बोलो। हालांकि हुकूमत साइयां दी सी 5 साल बाद लब लैना नहीं लब्बा। क्यों? रश विच मारी गई, बंदा नहीं लब्बा। जमीनी हकायक, पाकिस्तानी हकायक आपको बता रहा हूं। रश में बंदा मारा जाए तो कातिल नहीं मिलता। उनका प्लान था यजीदियों का, हम इमाम हुसैन को रश में मार डालेंगे और पता भी नहीं चलेगा। ए हुण जुमला देखने आप बामणी वालियां नूं कितना समझ आया। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं शहीद होना है, मेरा शहीद लुक जाए। फरमाया ये नहीं हो सकता, इंज दा नंगा करके मारांगा क़यामत ताईं मेरा कातिल लुक नहीं सकेगा। अब समझ आइए आपको कि आपने मक्का क्यों छोड़ा और मदीना क्यों छोड़ा। आपने फरमाया अगर मैं यहां रहा तो मुझे इन्होंने शहीद कर दिया तो कातिल का तो पता नहीं चलेगा। फरमाया नहीं, कातिल नूं नहीं लुकण देना। आज ताईं वेख लो कातिल नहीं लुक सकिया इमाम हुसैन दा। सारे नूं पता किहने कीता, यजीदियां ने कीता। ओहदे अंदर खौली दा नाम सरे फरिश्त है, शिमर दा नाम सरे फरिश्त है, इब्ने ज़ियाद दा नाम सरे फरिश्त है, इब्ने साद दा नाम सरे फरिश्त है, यजीद दा नाम सरे फरिश्त है। कोई लुक सकिया? क्यों? फरमाया मैं हुसैन हां, मेरा कातिल लुक जाए को गल है? ऐ असल गल है। इमाम हुसैन की हिकमत ये थी। आप जब मक्का छोड़ने लगे ना ये भी कभी बताया करो। हजरत इमाम अली मुकाम का रास्ता अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी रोका, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी रोका, अब्दुल्ला बिन उमर ने भी रोका, हुजूर आप न जाएं। क्यों? फरमाया हमें खदशा ये है कि वो जो आपके बारे में कहा गया आप शहीद होंगे, हमें खदशा ये है कि कहीं इसी सफर में आप शहीद ना हो जाएं। इमाम हुसैन ने फरमाया अगर इसी सफर में लिखा है तो मैं रब की रजा पे राजी हूं। इमाम हुसैन डरे क्यों नहीं ये भी सुन लीजिए। बाकी भी डरे नहीं थे, सिर्फ खदशे का इज़हार किया। इमाम हुसैन पहले भी कूफे जाते रहते थे। क्यों? हजरत अली ने मदीना से कूफा शिफ्ट कर दिया था दारुल खिलाफा, क्योंकि इख्तलाफ बहुत बढ़ गया। आपने फरमाया मदीने च रौला नहीं होना चाहिए, कूफे शहर के अंदर आपने दारुल खिलाफा सेट किया। जेड़ी गल बात इत्थे आके करो। समझ आ रही है? हाँ, इस वास्ते हजरत इमाम हुसैन तो पहले ही आते जाते रहते थे। आपने फरमाया मेरा ये राह है, मैं आऊंदा जाता रहना। आपने फरमाया ना जाइए, हमें बहरहाल ये कोई खैर वाला सफर नहीं लगता, हमारा खदशा है। आप यहाँ रुके कोई तदबीर निकालते हैं। यजीद ये कमीनगी पे उतर आया है। आपने फरमाया गाले यार मैनू ना खाता है खत, समझ आई ना? बाद ने कहा 150 खत, कई लिखा 600 1200 खत। मैं क्या खत 100 भी काफी होगा। और वहां के बंदे खत लिखते थे ए इमाम आप आ जाइए, हमें आके संभालिए और आप दीन सिखलाइए, हम किसी और की बैत नहीं करना चाहते। आप अगर नहीं आएंगे तो क़यामत वाले दिन हम रब की बारगाह में आपकी शिकायत करेंगे। इमाम हुसैन ने खत कट के सहाबा नूं सुनाया। फरमाया आ वेखो यारा मेरे खाता है ने, हुण दसो सादे मैनू पए ने, तुहानू तो सदिया नहीं। मसला समझो, मसला तुहानू तो सदिया नहीं, तुसीं ना भी जाओ तो खैर है। कि मैं तुहानू कहंदा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मैदान ही नहीं है, माहौल ही नहीं है कि जंग लड़ाई गल ही कोई। ओ मैनू सादे पए ने यार, जे मैं ना गया तो क़यामत वाले दिन मैं किवें जवाब देवां? तो गल तो ठीक है। कहंदे ने फिर ना मैनू जान दिओ। सहाबा किराम ने इधर वेखो, सहाबा किराम ने आख्या हुजूर जान तो पहले फिर कोई बंदा कल्लो। ऐसे सहाबा किराम ने फरमाया। और आपको पता है हजरत मुस्लिम बिन अकील पहले गए थे पता करने के लिए, और ये किसके मशवरे थे? ये सहाबा के मशवरे जो वहां पर मौजूद थे। और मैंने पहले बताया सहाबा तो थे ही बहुत थोड़े, पर जितने थे ना उनका ये इसके बावजूद
मेरे इमाम हुसैन के काफिले में एक रिवायत के मुताबिक 9, एक के मुताबिक 11, एक के मुताबिक 12 सहाबा कराम 60 थे जो मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। और ये जितने शहीद हुए ना, इन सब की उम्र जो थी वो 60 साल से ऊपर थी। क्यों? कि उस वक्त जो सहाबा मौजूद थे उनकी उम्र 60-70 साल से ऊपर थी, कोई थोड़ी नहीं। 50 साल से नबी पाक ने पर्दा फरमाया हो गया। हाँ, तो जदों ना कलमा पढ़िया को 15-20 साल उम्र भी तो होनी है ना जी। ते 50 हो ते 20 70 साल ते 60-70 साल तो उत्ते उत्ते उम्र सन भाजी। हुण समझ आई है? ये हकायत समझा करें। ऐसे ही सहाबा पर तबर्रे बकवास करना ये कहां की बात है? ये आला हजरत के मलंगी है जो तुम्हें मसला बता सकता है। अब सुनिए हुआ क्या। हजरत इमाम अली मुकाम ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा, आप पता करके आए। इधर देखें मेरी तरफ। हजरत मुस्लिम बिन अकील तशरीफ ले गए। वहां कूफा में पहुंचे तो कूफा के 18,000 बंदों ने बयात की। किन्ने कहने लगे तुसी खत लिख दो इमाम हुसैन आ जाओ, असीं तुहाडे नाल हां, जो मर्जी हो जाए असीं नाल हां। फरमाया देख ले आडे, हां जी ठीक है। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया वे आप आ जाएं, ये तो बिल्कुल अपनी जान तन मन धन आप पर निछावर करना चाहते हैं, आप आ जाएं। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं। आपने खत लिख दिया, इमाम हुसैन टुर पे। उधरों यजीद नूं पता लग गया। उसने इब्ने ज़ियाद बदनिहाद को बुलाया। उससे यजीद नाराज था, कहंदा मैं तेरे ते राजी तां होना है जे इमाम हुसैन दा राह रोक किसी तरह। उन्होंने कहा गाली कोई नहीं, बड़ा शरारती था। मदीने वाले रास्ते से कूफा में दाखिल हुआ और उसने अरबी लिबास पहना हुआ था और मुंह लुकाया हुआ सी और अपने नाल बंदे सन जेड़े मरहबा मरहबा दे नारे लाउंदे हुंदे सन। उन्हां समझिया मगरिब तो ईशा तो बाद दा टाइम सी, ईशा दा टाइम होने वाला सी, बंदा पछाणिया नहीं सी जांदा, लाइटां है कोई नहीं सन आज दे दौर दी तरह। उन्हां समझिया इमाम हुसैन आ गए। धोखा दिता ना जी। वो जदों आया तो सीधा इमाम हुसैन आते तो सीधा मस्जिद में जाते। वो आया सीधा दारुल खिलाफे दे विच, जिन्ने सरदार सन उन्हां सारे नूं अंदर बंद करके कुंडे ला ले। अपने निंदे जान नाल सन तलवारां कड़ियां तो सारे बदमाश ते कमीने ते बेगैरत ते जहान दे लुच्चे लफंगे कुत्ते ढिले पै गए। वो तुहानू नहीं कहंदा पिया, जिन्हां नूं कहंदा पिया मैं सही कहंदा पिया। सारे जहान दे कंजर होना कोई ये की। वो वेख्या ते इब्ने ज़ियाद है। उन्हें आख्या एक कंध दे उत्ते चढ़ के ना, वड्डी कंध बनी हुई सी उस महल दी ना, गवर्नर हाउस दी। कहंदे इहदे उत्ते चढ़ के ऐलान करो भी साडे कबीले वाले चले जाओ, साडे वाले चले जाओ, साडे वाले चले जाओ, सारे मुस्लिम बिन अकील नूं छड्ड दिओ वरना मैं तुहानूं कत्ल कर देना। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਚੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਸ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ हैं। ये देखो ये गंदी जो सियासत है ना, इसका ये अंजाम होता है। इब्ने ज़ियाद ने ये ऐलान करवाया, सारे के सारे बंदे जो एक एक होके दो के टुर गए। लो जी, दूसरे दिन की नमाज फजर आने तक इमाम साहब के पीछे सिर्फ 5,000 बंदा रह गया। 18,000 बंदा छड़ के चला गया। कूफी ला यूफी बेवफा निकले। नारे लाउंदे सन असीं मलंगा सी, सैनी असीं फलाने, जेड़े बहुते नारे लावे इंज करदे हुंदे। समझ आ रही? आज भी असीस खलो बड़ा तू हुसैनी, तू अगर हुसैनी होवे तो अबू बकर ना भौंके, तू अगर हुसैनी होवे तो हजरत उमर ना भौंके। समझ आ रही है? झूठे हो। हुसैन पाक दा नारा लाउण वाला अगर मसीत नहीं बना सकिया, हुसैन पाक दा नारा लाउण वाला जे नमाज़ां 5 नहीं पढ़ सकता, तू कित्थों दा हुसैनी है? झूठे कज़्ज़ाब दज्जाल। शुरू से इन्होंने नारा हुसैन का लगाया, कम बेगैरता वाले कर दे। अब हुआ क्या? सारे के सारे छोड़ के चले गए इमाम पाक को। 5,000 बंदा रह गया। नमाज नहीं थी, उधर उधर बंदे भी आ गए। उन्होंने कहा छड़ के चले जाओ, चंगे रहो गए। लो जी, ये मगरिब का टाइम आने तक पुर दे सिर्फ 500 बंदा रह गया। 500 बंदा। मगरिब की नमाज शुरू की तो 500, जो सलाम फिरत एक भी पीछे कोई नहीं। जे वड्डे हुसैन जेडे बहुते नारे लाउण ना, इंज दे हुंदे जे। असी नारे वाले नहीं, असी सच्चे गुलाम। हर मैदान में इमाम के साथ खड़े। समझ आ रही है? जब सारे छोड़ के चले गए ना, शाम का टाइम है, हजरत मुस्लिम बिन अकील गलियों में कहते कोई तो बुआ खोलो यार, ओ सईदा नाल ही नहीं करना चाहिए। ओ झूठे नारे लाउण वाले हो। इमाम मुस्लिम बिन अकील को कोई जगह नहीं दे रहा। वहां पर उम्मे हानी नामी औरत है, उसके घर में चले गए। हजरत हानी उसको कहते हैं। हजरत हानी के घर चले गए, छुप गए। किस्सा मुख्तसर पकड़ लिया गया, आपको शहीद कर दिया गया।
आप यही कहते रहे यार एक खत इमाम हुसैन नूं लिख दिओ भी इत्थे हालात बदल गए ने, ना आओ। ओ जालमो, मैं तो तुहाडे कहण ते खत लिख बैठा, तुसीं तो सारे बेवफा निकले हो। लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। जब इमाम हुसैन वहां पर आए ना, तो करबला ये कूफा के करीब है, इस रास्ते पर होर की 1000 की लश्कर की फौज उन्होंने आकर इमाम हुसैन का रास्ता रोका। तो इमाम ने फरमाया तुसी तलवारें चुकी फिर दियो। कहने लगे जी यहाँ हम आपको रोकेंगे, दो बातें हैं, या यजीद की बैत करो या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। फरमाया लड़ाई वाली तो गल ही कोई नहीं। आपने बंदे पछाण लाए, क्योंकि आप कूफे में पहले रहे थे ना। आपने फरमाया ओए तेरा खत भी सी, ओए ओ तेरा भी, ओ तेरा भी, ओ तेरा भी। चुप करके खलोते रहे बेशरम बेशरम। वो आपने फरमाया तुसी खत लिखे सन, कोई हुण तलवारां लेके आ गए, ओ बेशरमो। वेखो वक्त किवें बदलदा पिया। आपने पछाण लिया ना। आपने फरमाया बोलो सही तुहानू होया की है। चुप। कहने लगे हला वो किवें बदले ने। कहने लगे मुस्लिम बिन अकील को शहीद। अच्छा, इमाम ने फरमाया हुण ते काम खराब हो गया, तुसी मेरे भरा नू मारे है, हालांकि चचा के बेटे थे। ओ होया की है? उन्होंने कहा जी यजीद ने माहौल बदल दिया है। माहौल बदलिया जो मर्जी, तुसी आप नहीं सी सदया, और झूठे हो। क्या कहना आपने होर से कहा हो, होर गल सुन मेरी, तू नहीं मैंने जानता मैं कौन, मैं नबी दा नवासा, मैं मोढ़ियां ते बैठ के खेड़दा रहा, मैं नबी दी निशानियां तेनू की हो गई। उन्हें आख्या सरकार मैनू कोई किसी गल दा नहीं पता, मैनू नहीं पता, तुहानू पता मैं एक ईमानदार अफसर हां। मैनू इन्हां ने आख्या सी सिर्फ राह रोकना है ते असीं मुज़ाकरात करने, मैं तुहाडा राह रोकिया ना। मैं तुहाडे नाल लड़ाई करनी ना झगड़ा, ना मैं तुहाडे नाल कोई बदकलामी करनी। जदों नमाज होएगी इमाम तुसी होवोगे, मैं तुहाडे पीछे पड़ांगा। हजरत होर ऐसा सिपाही सी, तुहानू पता इदां दा काम लेना होवे ना तो फिर कहंदे ने ईमानदार सिपाही चाहिए, ईमानदारी दे नाल काम करना है। पता ना हुण बेगैरती करवाउणी है, फिर ईमानदारां नू फसाउंदे ने। हजरत होर ने 7 दिन तक रास्ता रोके रखा, बातां हुंदियां रहियां। कदी अमर बिन साद आउंदा पिया, कदी जनाब दूसरा बंदा आउंदा पिया, ते कदी तीसरा आउंदा पिया, ते पैगाम ही पैगाम। बड़ियां गल्लां बातां होईयां। इमाम अली पाक ने फरमाया बैत नहीं हो सकती। ओ कहन बैत या जंग, बैत या जंग। इमाम ने फरमाया तुसी दो गल्लां कीतियां ना, या बैत ते या जंग। फरमाया मेरियां भी सुनो। नंबर 1, या ते मैनू वापस मदीने जान दे, चुके तुसी सदया है, मैं मदीने जाना, फिर मैनू आके आखो, फिर मैं तुहानू दस्सां। नंबर 1। नंबर 2, या फिर जदी बैत करनी यजीद मैनू ओदे दरबार च लैके चलो, मैं ओदे नाल गल करा, अखे च अख पा के गल करा, मेरी तसल्ली होएगी, मैं बैत कर लांगा, ना होएगी ना करांगा, तुसी विचों निकलो। ये दूसरी बात। तीसरी गल आपने फरमाया अगर ये भी नहीं करना तो फिर मुझे ना जितनी यजीद की हुकूमत और सल्तनत है तो बाहर जान दो, तुसी जानो तुहाडा यजीद जाने, मैं इत्थे रहना ही नहीं। 3 ऑप्शन इमाम अली मुकाम ने दिए, या वापसी, या यजीद के पास, या फिर इसकी सल्तनत से बाहर। इब्ने ज़ियाद को पता चलिया, वो कहंदा दो ही गल्लां, या कत्ल या बैत। इमाम अली मुकाम ने फरमाया कत्ल तो मैं डरदा नहीं, चुके अली दा बच्चा। समझ आई ना जी? ते लड़ाई झगड़ा मैं करना नहीं, ना साडी आदत है। ते रह गई बात बैत दी, वो नहीं मैं करना। जिन्नी देर तसल्ली जा होवे मैं बैत नहीं। लो जी आ असल मसला। किड्डा सोहना ऑप्शन दिता इमाम हुसैन ने, लेकिन नहीं मन्निया। लेकिन इत्थे रुको थोड़ा जिहा, फिर अगली गल सुनाने तो पहले पिछली मैं तुहानू सुनावां। हजरत इमाम हुसैन ने जदों मक्के चों बंदा घलिया ना पता करने वास्ते, वो कौन सी भला? हजरत मुस्लिम बिन, ये कौन ने भला? हजरत इमाम हुसैन दे चचा दे बेटे, चचा ज़ाद ने। अपनी बरादरी का बंदा क्यों घलिया? कोई होर बंदा घल, कोई सियाबी भी घल सकते सन। सवाल उठाया उलमा ने और इसदा जवाब ये इमाम हुसैन दी ना निगाह वेख रही सी बे माहौल खराब हो जाना है। खुदा ना खास्ता अगर मैं कोई सिहाबी घलिया, उन्हें उत्थे चल के मैनू खत लिखता आ जाओ और मैं शहीद हो गया, क्या मतलब कुत्ते सियाबा नू भौंकदे रहणगे बई हुसैन नू सद के ना शहीद करवा छड़िया। फरमाया मेरे घर दा बंदा जांदा पिया, जे कोई औखा सौखा वेला आ भी गया ना ते रसूलुल्लाह दे सिहाबी ते बच जाणगे ना। ए असल नुक्ता सी। समझ आ रही है मेरी बात? हजरत इमाम अली मुकाम 7 मुहर्रम नू पानी बंद कर दिता गया। आपने ना इब्ने साद नू आख्या ओए तू नहीं जानदा मेरा मकाम, तेन तेरे प्यो ने नहीं दसिया? उन्हें आख्या दसिया पर मेरे को इस टाइम ना
बीवी बच्चे ने तो यजीद ने मार देने ने। फरमाया जी इन्हां तो चंगे बीवी बच्चे तेन जन्नत च लै दियां। तो फिर उन्हें कहा नहीं मेरी कोई जायदाद भी हैगी, उन्हें वो भी खो लैनी है मेरे बच्चों को। कहते जी इस चंगी जायदाद तेन जन्नत ही देवां। ते इमाम तुसीं कहंदे इमाम कर कोई नहीं, इमाम तो जनता वंडदा बैठा। ये अमर बिन साद नाल गल्लां पईयां होंदियां ने। उन्हें अगों पता क्या, उन्हें कहा नहीं सरकार मैं अजे नहीं। तो मेरे इमाम साहब ने पता की आख्या, फरमाया तू हुण ज्यादा देर इत्थों दे दाने नहीं खाएगा। कह छड़िया पहले तू हुण नहीं जींदा रहेगा, जे तू मेरे नाल नहीं ना खलोंदा पिया ते इत्थों दे दाने तू भी नहीं खांदा, तू भी मारिया जा। लो जी इमाम अली मुकाम पानी बंद। 10 मुहर्रम का दिन 9 दी शाम नूं इन्हां ने तबले जंग बजा दिता। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन आपने फरमाया शाम के टाइम भी कोई जंग होंदी होना कि नहीं। तो फरमाया किधर मुंह चुक के आए हो, चले जाओ। एक रात वास्ते जंग नहीं होनी, सवेरे गलबात तो बाद होगी। उन्हें समझा भी चलो 3 दिन दे आए ने, तो चलो सवेरे उम्मीद है कि मन नहीं जाएंगे। लेकिन सवेर हुई फजर की नमाज पढ़ी, हजरत अली अकबर ने अजान दी। इमाम हुसैन पाक ने जमात कराई। जमात तो बाद सफ बंदी हो गई। आपने फरमाया हाँ भाई। उधरों उन्होंने सफा से तलवारां, आपने कहा की होया जंग करनी? फरमाया मैं नहीं करनी। लड़ाई जंग इंज हुंदी है। और वैसे भी अगर कोई आखे जिस तरह खारजी लोग कहते हैं ना, ये इमाम हुसैन और यजीद 2 शहजादे ते शहजादों की जमा, लख लानत तू भी जन्नम दा शहजादा है बेगैरता, तेनू शर्म ते हया नहीं आई? इमाम हुसैन दे मुकाबले यजीद नू शहजादा बना दिया गोलिया। ऐनिक तो गैरत बंदे च होनी चाहिए ना। कई यजीद शहजादा नहीं है, शहजादा हुसैन है। और इमाम हुसैन ने जंग का ऐलान नहीं सी कीता। कसम खुदा दी अगर करके जाते ना तो जमाना वेखदा फिर हुसैन दे नाल किन्ने बंदे जांदे। इमाम हुसैन ने ऐलान करना भी नहीं सी। तुसीं कहंदे क्यों? मैं कहा इस वास्ते कि ये महीना ही वो है जिहदे जंग वैसे ही मना, ऐलान करना ही नहीं सी आपने। लेकिन अब हुआ क्या, उन्होंने जब पहला तीर फेंका तो इमाम हुसैन ने फरमाया अल्लाह का शुक्र है इस लड़ाई की इब्तदा मेरी तरफ से नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब ये निकलिया हुसैन अमन का नाम है, यजीद लड़ाई और बदअमनी का नाम है। हजरत इमाम अली पाक आपने फरमाया ठीक है, हुण एक बंदा आके संगी घुटदा पिया ते फिर अखां तो कढ़नियां पैणियां ही ना जी। आपने फरमाया ठीक है, अगर तुसीं आना चाहते हो तो फिर आओ जनाब। जुमे का दिन 10 मुहर्रम 3 दिनों के सैयद तरे आए ते नाल वाले रुफका भी तरे आए। लौरी जंग शुरू हो गई। और आपको पता होना चाहिए जुमला सादात पाक इन्हां दे चंद अफराद तो इलावा जिन्ने पहले शहीद होए या सहाबा सन या सहाबा दी औलादां सन। याद रखो इमाम अली पाक दे नाल रहन। इमाम अली पाक एक बारी नमाज पढ़न लगे ना जिसले मैदान करबला दे विच, आपने पूछा ते ओ जेड़े सहाबी सन ना उन्हां दी उम्र सी 82 साल। किन्ने साल? तो आपने फरमाया नमाज का टाइम हो गया। आप नमाज पढ़न लगे थे कि यजीदी ने आख्या ए नमाज़ां दा कोई फायदा नहीं, ये तुहानू आग च लैके जाणगियां। अस्तगफिरुल्लाह। आजकल भी कई कुत्ते बिल्ले जेडे मौलवियां दे खिलाफ हुंदे ने ना, वो कहंदे ने मौलवी तुहानू नमाज़ां नहीं लैके जाना। हां मैं आख्या तू जड़ियां कंजरियां नचाउणा तैनू भी उन्हां को नहीं लैके जाना। कंजरा तू आई सानू गल्लां करना। ए यजीद दे बच्चे अज भी ये गल्लां करदे जे, तुसीं डरे बैठे हो। तुहानू को रौला तकड़े होके सुनिया करो। यजीद दे बच्चे ने बेगैरत जेडे उलमा दे खिलाफ ने हैं, इन्हां नू समझना चाहिए, हया करनी चाहिए। इन्हां मौलवियां तुहाडा की कसूर कीता? तुसीं सारे मौलवियां दे पीछे पै जांदे हो। यह सोशल मीडिया जरिए सारी दुनिया सुनी सब नू पैगाम दिंदा पिया। सारे जानते सूदखोरी है, कमीनगी है, बेगैरती है। उधर तुहाड़ियां ज़बानां नहीं खोलदियां, मौलवियां वाले पासे बड़ियां खोलदियां ने। मौलवियां दा की कसूर है कि 5 टाइम नमाज पढ़ाते हैं, जनाजे पढ़ाते हैं, तुहाडे कन्नां च बांगा दिंदे ने, तुहाडे निकाह कराउंदे ने, तुहाडीआं कबरां ते चल के कुरान पढ़दे ने, दुआवां। एक कसूर है साडा। यजीदां वाला ज़हन छड्डो, हुसैन वाला ज़हन लेके आओ। समझ आ रही है? इस वास्ते कई बंदियां दी गर्दन च वैसे ही बड़ा सरिया है, वो निकल जाएगा तेरा। इत्थे यजीद दा ते फिरौन दा नहीं रहा। तू शै केड़ी है? बाबे खादम के जिन्ने मुखालफ सन देख साइयां ने तुन दिता कि नहीं तुन दिता? पिया जेल दे विच। मैं कहा बस आ गई सुकून है, पै गई ठंड। और हो मुखालफ प्यो दा उन्हें आख्या सी असीं रसूलुल्लाह दा दीन वास्ते चाहुंदे आ, दीन अगे आ जाए। लेकिन कंजर कित्थों चाहण दीन आवे? मैनूं तां लगदा सारी मोहरां लाई बैठो जिवें चुप हो गए हो। कुछ खुदा दा खौफ करया करो, कोई गैरत वाली गल सुन लिया करो।
बिल्कुल अपने आप को हजूर दा गुलाम बनाओ। इन्हां बलियां खलियां कुत्तियां बिलियां दे बारे अपने ज़हन में गैरत ना पैदा करया कर। अगर करनी है या नबी वास्ते या सहाबा वास्ते या अहले बैत वास्ते पैदा करया कर। ये नहीं अगर साडे अंदर गैरत नहीं असीं मुसलमान किहड़ी शै दे हां। जमात जहान दा लुच्चा लफंगा है ओनू तुसीं अपना लीडर बनाई फिरदे हो। जेड़ा जिन्ना वड्डा शराबी कबाबी ओना वड्डा तुसीं लीडर समझदे हो। साडे लीडर कल भी मदीने वाले सन, साडे लीडर अज भी। बस उन्हां दी तालीमात ते अमल करो, बस खत्म। रखो तुसीं अपनी सियासतां अपने कोलों, लेकिन जो मैं बात समझा रहा हूं वो बात समझिएगा। गिरामी कदर हज़रात, तुसीं जिन्ने बंदे बैठे हो जिदा दिल करे जलील होण नूं अपने मौलवी दे मुखालफ हो जाए इंशाअल्लाह जलील हो जाओगे। तुहानूं मैं तरीका दसदा पिया जलील होण दा। जेदा दिल करे ना जलील होण नूं ओ मस्जिद नाल पंगा लै लै, अल्लाह दे फजल नाल जलील ना होवे ते गल ते कुछ ना होवे। और जेदा दिल करे इज्जत पाउण नूं ओनू चाहिदा हुजूर नाल प्यार करे, सहाबा अहले बैत नाल, औलिया दे नाल, और अपने मस्जिद और इमाम मस्जिद दे नाल प्यार करे। वेखी अल्लाह तैनूं इज्जत की अता फरमा। लो दोने राह मैं तुहानूं दसी जाना। जा जेड़ा मर्जी तू भावें पिंड दा फन्ने खाई क्यों नहीं, पंगा लैके वेख ला यार। इहदी कोई गल नहीं, तू लैके वेख ला ना जलील होवे ते तेरियां नस्लां जलील होणगियां। ये मैं पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा हूं, अपनी तबीयत से फिरौनियत को निकालिए, हुसैनियत को लेके आइए। गिरामी कदर हज़रात, गल्लां तलख हुंदियां ने। हुण हुसैनियत बयान होवे यजीदियत दे रंग च नहीं हो सकदी, हुसैनियत हुसैनियत दे रंग च हो सकदी है ना, ते फिर सुननी तो पैनी है। और असी सुर लाउणी कोई नहीं, चूंकि चुनाके है कोई, गल्लां नहीं सीधियां ते आ साउंड शाउंड हर शै सुथरा चलदा पिया। कल्ली कल्ली गल जनाब दे सीने च वजन डई है। तो तकरीर दा मतलब ही होंदा तुहानूं समझ आवे मौलवी ने राती आख्या की है। मेरे अजीज मेरे भाई, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि इब्तिदा हमने नहीं की है, इब्तिदा तुसी की थी। इमाम पाक ने अपनी शान का खुतबा पढ़िया है, लेकिन उन्होंने नहीं सुनिया, उन्होंने तीर सिट दिता है। जदों नमाज पढ़न दे बारे आख्या ना, वो कहंदा है ये नमाज भी तुहानूं जन्नम च लैके जाएगी। पता उसने कौन बोलिया सी? नबी पाक दा सहाबी बोलिया सी, मालिक बिन औस जाजा इस वजह दोने आखे जांदा। इन्हां दा हबीब इब्न मुजाहिर, ए दो नाम। आप बोले 82 साल उम्र है। कहने लगे या खम्मार या इब्न अल खम्मार, ओ शराबी दिया मुंडिया, या कल्ब या इब्न अल कल्ब, ओ कुत्तिया ते कुत्ते दिया पुत्रा। आई सानू कहंदे कुत्ता नहीं कहना, होर तेरा बाप की आखां दसना मैनू। इमाम हुसैन दा दुश्मन होवे कुत्ता ते कुत्ते दा पुत्र है, होर कौन है हो? फरमाया शराबी ते शराबी दिया पुत्रा, कुत्ते ते कुत्ते दिया पुत्रा। तू हुसैन नूं ये गल करदा पिया है, अगर ये शफात ना करेगा तो जन्नत विच जा ही कोई नहीं सकेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हुसैनियत 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 यजीदियत मुर्दाबाद। को गल समझ आई है? कोई नहीं आई है? इस वास्ते फिर इमाम साहब अगर तुहाडा सही अकीदा होवे तो फिर इंज हुसैनी बन के नाल खलोया कर। समझ आई ना? फरमाया शराबी ते शराबी दिया पुत्रा, कुत्ते ते कुत्ते दिया पुत्रा। सवाल ते हुंदा है ना, कोई नहीं किसी को कुत्ता नहीं कहना चाहिए। अबू आखिए की आखिए, कुत्ते कुत्ता ही उस्ताद जी कहना, और की आखना है? पता नहीं इन्हां लोकां नूं की हो गया यार, एडे परहेजगार मुसलमान इहनूं कहंदे जे कुत्ते वाली परहेजगारी। कुत्ता भी ना हुंदा आप कुत्ता है, लत चुक के पेशाब करदा किते छिट्टे ना पै जाण। वाह ओए ओए सारे परेशान होए बैठे हो। ए कुत्ते वाली परहेजगारी हुंदी जे, खुद बेगैरत है, गल्लां देखो किंदियां करदा पिया। इस वास्ते अपने आप नूं जिन्ने वड्डे छोटे बैठे हो, मैं तुहाडे चेहरे पढ़दा पिया, मैनूं लगदा तुसीं सारे हुसैनी हो। हां चुक के दसो ना हुसैनी हो ना जी, पक्के ठकैन जदे हुसैनी बनो, पता चल जाए। तुहाडी वजह तो अमन होना चाहिए, तुहाडी वजह तो अदब होना चाहिए, तुहाडी वजह तो मसीत आबाद होनी चाहिए, तुहाडी वजह तो मौलवी नूं सुख होना चाहिए, तुहाडी वजह तो मौलवी नूं प्यार होना चाहिए। इंज दे बनो मेरा चन्न। उलमा नूं भी चाहिए अपना हक अदा करो, नमाज़ां पूरियां पढ़ाओ, बच्चे पढ़ाओ, ईद पढ़ाओ। जदों इत्थे हुंदे हो कदी सुत्ते ना हर वारी तुहाडा बूहा ना खड़काउणा पवे मौलवीओ। हुण अवाम तो बोल लवे, मौलवियां तो नहीं बोलना है। हर वेले फजर टाइम बंदे कुट कुट के उठाना पैंदा, मौलवी साहब सुते उठो भाजी, तुहाडी ड्यूटी शरीफ है। ओ बैठे हो। हाँ इस वास्ते मौलवियां दी इस्लाह भी होना रही है। मौलवी को ताज कंपनी दे नहीं हुंदे,
ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਖਤਮ ਦਰੂਦ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੜਾਈ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ हैं ये घर खत्मा दियां रोटियां ना पहुंचाओ को वड्डी दावत को बकरे शकरे को खट्टे छट्टे अपनाया करो हुण चुप हो गए जे बोलो ते सही ना क्यों हजूर सरदारां दे घर ये चीज़ां जांदियां हुंदियां ने चलो शुक्र है तुसीं भी मुस्कुराए हो अगे तो बड़े घूरियां पाउण डे सी सारे मैनूं हैं हुसैनियत सुननी बड़ी औखी अल्लाह दी कसम यजीदां दे असीं वट कढ के रख देंदे ने हुसैनियत में इतना दम में कसम खुदा दी आज भी लेकिन जो बात बता रहा हूँ जरा इस बात को समझिएगा इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आपके साथ वो 82 साल सहाबी थे जिन्होंने उसको यूं कहकर जवाब दिया और उन्होंने ना कि तिड़ फिड़ करना चाहिए आपने फरमाया हुसैन पाक तुसी नमाज पढ़ो इस कुत्ते नूं मैं जहन्नम में चढ़ाई जावां 65 बंदे किन्ने बंदे 65 बंदे इक्को हमले दे विच उन्हें जहन्नम च पहुंचा छड्डिया उन्हें आख्या इमाम हुसैन के खिलाफ तू गल की है हुण साडा जींदा रहना नहीं बनता जिन्नी देर तुहानूं मैं जन्नम च ना छड्ड के आया आ जे हुसैनियत समझ आई आप हज़रात नूं गिरामी कदर हज़रात इमाम अली पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला किस्सा मुख्तसर एक एक करके सारे शहीद हो गए इमाम हुसैन नूं भी शहीद कर दिता गया इमाम अली पाक दा सर अक़दस नेज़े ते रख के उच्चा कर लिया सारी जिंदगी कहते रहे सिर नीवा कर अपने हाथों नाल उच्चा कीती फिर मेरा रब है ना हुसैन पाक दा सिर नीवा किवें होण देवे फिर होया कि उन्हां पानी बंद कीती रखिया कहंदे ना पीणगे ना जीणगे लेकिन कुदरत नूं मंजूर कुछ होर सी जेड़े पींदे रहे पी के भी मर गए और जिहड़ा नहीं पीता मरण तो बाद भी जिंदा हो गए नजारा देखो कहंदा अज वेखो इधर आओ मैं नतीजा तुहानूं दसां इमाम अली पाक दा काफिला जिहड़ा सी ना पहले कूफा ले जाया गया कूफा तो फिर ये दमिश्क के शहर शाम की तरफ ले जाया गया बहुत सारे शहरों घुमाते होया और तुहानूं पता है ये इत्थों लग के ते मदीने तक काफिला किन्ने दिनां चपड़िया सी बाज़ उलमा मुहक्किकीन लिखदे ने 40 दिहाड़ियां चपड़िया सी किन्ने दिहाड़ियां इन्हां 40 दिहाड़ियां दे विच सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इमाम हुसैन दी बहन आप इस काफिले नूं लीड कर रही सन 5 नमाज़ां ते 5 नमाज़ां आपने तहज्जुद भी नहीं छुटन दी अज हुसैनी बनने वाले अपने आप नूं अगर नमाज़ां ना पढ़न तो की फायदा है यजीद दा किरदार है ते हुसैन दा दो ही किरदार सन यजीद क्या है बेनमाजी फासिक फाजिर शराबी कबाबी लड़ाई झगड़ा कत्ल गारत बेअदब गुस्ताख ऐ जे यजीद और हुसैनियत क्या है तवज्जो रखना सजदा पर्दा तिलावत नमाज सबर अमन अदब ए हुसैनियत ओ यजीदियत ए हुसैनियत लो जी दो ही सबक ने साडे सामने हुण एक बंदा सारी साल शराबी कबाबी लड़ाई झगड़ा मिलावट धोखा गालां सारा करदा पिया बेनमाजी भी है 10 मुहर्रम नूं इमाम हुसैन दियां देगां पका के बैठा है मैनूं सवाल दा जवाब चाहिए काम सारा साल यजीद वाले ते देगा इमाम हुसैन दियां मैं क्या बल्ले ए किदां दा हुसैनी है सारा साल यजीदी रहा है ते 10 मुहर्रम नूं 3-4 पीपे पानी दे ठंडे करके बह गया मैं सबील लाउणी आ मैं हुसैनी आ पूरा साल तू भैणा भरा दे नाल पानी लाउण गया तो तू डक लिया उहनूं कहंदा मैं तैनूं टुक्के च वड़ के पा देना आधे हाथां ही बैठे हो पानी तो लड़ते ने भरा 10 मुहर्रम नूं तू हुसैनी बनिया सी पानी वंडण लिया सी 11 मुहर्रम नूं तेरे पानी दा वारा ओले तू यजीदी बनिया है ओ केड़ी शै दा हुसैनी ओ भाई तू की समझा 2-4 पीपिया ना हुसैनी बनना देखांगा मेरा पुत्र हौसला कर तू एक बार अपने आप नूं सच्चा इमाम हुसैन सारा साल कम भी इमाम हुसैन वाले कर नमाज रोजा सजदा बीबियां दा पर्दा समझ आ रही ना सबर बेसब्री नहीं सहाबा दा अदब अहले बैत दा अदब दीन दा अदब शरीयत दा अदब कुरान दा अदब हुसैनी और अगर कोई ऐसे अमल नहीं कर सकता
ते दसो कदी वो हुसैनी बन सकता? आज ना तस्करा सुनो, घंटा मैं तुहानू तस्करा सुनाया है और एक दास्तान तुहानू सुनाई है जिहड़ी मुस्तनद मेरे तक पहुंची है, जो मैं पढ़ी है। किस्से कहानियां दा मैं कायल ही कोई नहीं। हुजूर मुहद्दिस आज़म फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना सरदार अहमद साहब, ओए एक मिनट बैठ काको, कोई ना उठे ना कोई गल करे। हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप एक जगह तकरीर करने गए, बंदे ने कहा जी सानू शहादत सुनाओ। आपने पता की जवाब दिता? फरमाया सच्ची शहादत है वे इमाम हुसैन जुल्मन शहीद होए, ये गल सच्ची है। पानी भी बंद होया, गल सच्ची है। लेकिन जिवें अजकल दस इंज घोड़ा टुरिया, इंज नसिया, इंज आया, इंज तर इन्नी वारी, फरमाया यार ये सारा कुछ मुस्तनद नहीं है। सारे तो घेरन वाले यजीदी सन, ते कौन सी जिहड़ा वड्डा हुसैनी बैठा उत्ते सारा कोई वेखण डिया सी। उन्होंने कहा इमाम हुसैन शहीद होने जुल्मन होए ने, बिल्कुल यजीद ते लानत, कोई कुफर दा फतवा लाना चाहे दब के रखे। लेकिन हकीकत ये वे आ जिहड़ियां कहानियां बनाईयां, कहंदे मैं 1.5 घंटा हजरत अली अकबर दी शहादत पढ़ी, 1.5 घंटा तू कहानी जोड़ी किवें? कोई सानू भी तो दस दे ना, कौन सी उत्थे एडा मुस्तनद जिन्हें तेन सारी गल दसी है यार? हुण समझ आई जे? इस वास्ते जिहड़ा तुसीं सानू शहादत सुना सी रोना, मैं क्या इस गल ते रो भी इमाम हुसैन वाला एक करतूत तेरे विच है नहीं, हुण रो मर। हुण नहीं बोलना तुसीं सुभान अल्लाह। और मैनू नहीं लगदा इस तकरीर तो बाद तुसीं मैनू सद्दोगे, मैनू नहीं लगदा, क्योंकि हकायक हकायक हुंदे ने। ये सुनने बड़े औखे हुंदे ने भाजी। साडे लोकां तमाशा बनाया है, बह के शहादत सुनी, सोर वाला आ गया, पैसे चिट्टी आंदा रोई जांदे। की कीता उन्होंने ते एक नमाज नहीं छड्डी, तू तो पढ़ी कोई नहीं, रोंदा किहड़ी गल ते? रो ते इससे मर रो। उन्होंने पगड़ी नहीं छड्डी तेरे सिर ते कोई नहीं, उन्होंने दाढ़ी नहीं छड्डी तेरे मुंह ते कोई नहीं, उन्होंने भैणां भरावां दा हक नहीं खाता, तू छड्डदा ही कोई नहीं। उन्होंने लड़ाई झगड़ा, तू कत्लोगारत तू थल्ले नहीं आउंदा, किहड़ी शै दा हुसैनी है? ओए अपने आप नूं किरदार दे हुसैनी बनाओ। आई साडा कसूर है वे असीं सिर्फ नारियां दी हद तक, लंगर दी हद तक, लफाफा मिठाई यार मैं हुसैन बाग दा लंगर देता, अच्छी बात है। इमाम हुसैन दा सब तो वड्डा लंगर 5 नमाज़ां ने, सब तो वड्डा लंगर है कुरान। उन्होंने नेज़े ते पढ़ के नहीं, चढ़ के नहीं छड्डिया पढ़ना। ते तू एसी लगे ने आप पिंड वालियां नूं अल्लाह बरकत देवे जेड़े बिल भरदे जी एसी जिन्हां लाए ने, एडा तुहाडे वास्ते माहौल बनाया, ते फिर भी मुंडिओ जवानों तुसीं बैठ के ना पढ़ो, किहड़ी शै दा हुसैनी है यार? पढ़ोगे नमाज, मसीत भरोगे अपनी? अलामा वसीम साहब नूं बार बार कहना तो नहीं पेगा? कहना पैना मैं अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मान लई। नमाज़ां पढ़न नाल कुरान पढ़न दा एक सफ़े दा, मैं ज्यादा नहीं कहंदा, एक सफ़े दा नीयत और इरादा कर लो कि असीं एक सफ़ा कम अज कम कुरान दा पढ़िया कर। इमाम हुसैन नूं किसे शै दा तोहफा तो दे दिओ यार। अपनियां बीबियां नूं पर्दा कराओ, उन्हां नूं सबर दी तलकीन करो, जो उन्होंने रोजे रखे जे ए हुसैनियत अमली तौर ते हुसैन दा काम नजर आना चाहिए। अमली तौर ते काम यजीद दे नजर आउंदे पए ने ते नारे इमाम हुसैन दे लगदे पए ने। ओ कमाल है यार, ए काम गलत है। अपनी सलाह करो और साडी सलाह जिहड़ी होण वाली है बिल्कुल ओदी निशानदेही भी होनी चाहिए, सलाह भी होनी चाहिए। अल्लाह करीम तुहाडी और साडी आज दी हाज़री नूं कबूल फरमाए।